मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हैरियर ईवी को लेके कि भाई इसके टायर्स बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं इस गाड़ी के। आप लोगों ने हिल डिसेंट कंट्रोल देख लिया होगा, अब आता है एक ऑप्शन ट्रैक्शन प्रो में भाई आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है। फियरलेस प्लस से ही आएगा ये, वन टच ऑटो अप होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें पावर इतनी हाइड्रोलिक वे में ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। आपको कभी ये लगाना हो ना अंदाजा कि आपकी गाड़ी कितना चलेगी 100% फुल चार्ज में, जैसे अभी 350 वोट आवर पर किलोमीटर जो ये लिख रहा है ना, आप इसको डिवाइड कर देना जितनी किलोवाट बैटरी कंपनी क्लेम करते हैं 627 630, उसको आप कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। अगर आप इसकी 75 किलोवाट की बैटरी लेते हो हैरियर ईवी की स्पेशली, तो ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट। हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं फिर से टाटा हैरियर ईवी। आप लोग सोचोगे कि भाई कितनी वीडियो बना दी मैंने हैरियर ईवी पे, बट गाइज आप लोग बिलीव करो, ये वाली वीडियो और ये वाली गाड़ी बहुत डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ये हैरियर ईवी नॉर्मल नहीं है भाई। आप लोगों ने 4x4 कितने कौन से वेरिएंट्स में देखा होगा, एम्पावर्ड प्लस में देखा होगा जिसमें हैरियर ईवी में 4x4 आता था। अब जो ये गाड़ी अपने सामने खड़ी है, ये QWD आ रही है फियरलेस प्लस के साथ। हाँ भाई, फियरलेस प्लस सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था अभी तक का, अगर आप लोग हैरियर ईवी परचेज करने वाले होते थे तो। अभी अगर आप लोगों को ये चाहिए होता था कि भाई अगर हमने भी 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए, अगर हमने 4x4 गाड़ी खरीदनी है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आप लोगों को एक मोटी मोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। अगर आप लोग इसका कोई हायर वेरिएंट मतलब टॉप एंड वेरिएंट लेने जाओगे एम्पावर्ड प्लस, जो कि स्टाइल्थ एडिशन से नीचे वाला है, तो उसमें मुझे लगता है कि 28,99,000 रुपये उसका कुछ एक शोरूम प्राइस होता है। और वही आप स्टाइल्थ के साथ लेते हो तो उसका 29,49,000 रुपये एक शोरूम प्राइस होता है, जिसमें आपको 4x4 मिलता था। लेकिन फियरलेस प्लस ये आपको कितना मिल रही है, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए सस्ते मिल रही है भाई गाड़ी। कैसे? 26,49,000 रुपये एक शोरूम प्लस में हैरियर ईवी फियरलेस प्लस QWD। भाई कितना बढ़िया ऑफर है ना, क्योंकि ये वाली गाड़ी एक्चुअल में आज तक की हैरियर ईवी में सबसे वैल्यू फॉर मनी वाली गाड़ी थी, और अभी इसमें भी 4x4 आ गया। तो भाई मेरे जैसे बायर्स जो कि भाई लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं, मोस्टली पहाड़ों पे जाए रहते हैं भाई, और जो भाई इतने सारे, और जो मेरे भाई वे लोग हैं जो कि ईवी खरीदते ही किस लिए हैं, क्योंकि उन लोगों को सफ़र करना होता है, उनको भाई लॉन्ग ट्रिप्स करने होते हैं। भाई कहीं नहीं रुकने वाली ये गाड़ी, इसमें इतने सारे टेरेंस मोड दे रखे हैं। QWD ये हो गई है भाई, प्लस में फियरलेस प्लस सारे फीचर्स इसमें आ जाते हैं। तो आप लोगों को क्या ही ज़रूरत है कि ईवी में 1 रुपये किलोमीटर ही चलती है। अब देख लो भाई, QWD गाड़ी है, आप लोगों को ये लगेगा कि इसमें फीचर्स की कोई कटौती तो नहीं कर दी क्योंकि चारों टायर्स में पावर डाल दी, वो भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। फटाफट से गाड़ी के कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी प्रैक्टिकल बातें होंगी कि आप लोगों को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। डायरेक्ट फ्रंट पे आ जाते हैं भाई। फ्रंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा टाटा का एक लोगो, जिसमें 360 कैमरा की एक प्लेसिंग यहाँ पे दे रखी है, और फ्रंट में आप लोगों को 2 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे। फ्रंट में ग्रिल्स कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, सारे क्लोज से हैं, और फ्रंट से ही कनेक्टिंग DRLs भाई बहुत सुंदर लगते हैं रात के टाइम पे, और LED का सारा सेटअप है ही। 360 कैमरा की प्लेसिंग एक इस साइड भी देखने को मिल जाएगी आपको IRVM के अंदर। इंडिकेटर्स यहाँ पे भी दे रखे हैं, और ईवी की एक बेजिंग ये भी है, टायर साइज भाई 19 इंच में, जिसकी प्रोफाइल है 245/55R19। एक हैरियर एक ऐसी गाड़ी है जिसको आप अपना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अगर आप इसको बाहर से देखते हो। सिर्फ और सिर्फ एक अलॉय ही ऐसी चीज़ है जो कि बेस मॉडल के अलग हैं और अपर वेरिएंट्स के अलग हैं, और ये वाले अलॉय जो हैं ये अपर वेरिएंट्स हायर वेरिएंट्स तक आते हैं। डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। अगर आपको फिजिकल की लगानी है, इसको ऐसे ओपन करके आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। इसके स्टांस रोड पे बहुत तगड़े लगते हैं, क्योंकि एक तो हैवी गाड़ी हो गई, प्लस में इसमें 75 किलोवाट बैटरी फियरलेस प्लस से आनी शुरू हो जाती है। आपको रेंज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार गाड़ी के पावर टू वेट रेशो प्लस बैटरी की भी बात कर लेते हैं। इसमें 75 किलोवाट की बैटरी आती है फियरलेस प्लस में। अब इसमें QWD भी आ ही गया है। अब आप लोग प्रैक्टिकल रेंज की बात को एक साइड में रख देते हैं, क्योंकि वो तो कंपनी ने क्लेम जो कर दिया 627 या 630 किलोमीटर के आसपास, उस पर ना जाके आप लोगों को पता है कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स कुछ ना कुछ तो लैग भी करती हैं जब आप इसको रोड पे लेके निकलते हो। और ये कितना लैग करती है, जितना आप इसको अपने अकॉर्डिंग चलाते हो, या तो आपका लाइट फुट होता है या फिर हैवी फुट होता है। उसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आप इसकी 75 किलोवाट की बैटरी लेते हो हैरियर ईवी की स्पेशली, तो ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट 450 प्लस आराम से निकाल के दे देगी। और इतनी बड़ी गाड़ी के साथ 450 किलोमीटर किसी भी एक साइड निकल जाना भाई बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं हरियाणा में, यहाँ से आप लोग किसी भी साइड निकल जाओ, चाहे नॉर्थ निकल जाओ चाहे साउथ निकल जाओ, 450 किलोमीटर अगर कोई गाड़ी चल रही है तो आप लोग भी खुद भी चला के थक जाओगे भाई। कहीं ना कहीं आपको चार्जर की जरूरत पड़ेगी। और जो इसके रियर लुक्स हैं भाई वो इस तरीके के हैं, जिसमें कनेक्टिंग टेल लाइट बेस मॉडल से ही आती है हैरियर के। वाइपर वॉशर का इसमें ऑप्शन मिल जाता है भाई, डिफोगर मिल जाता है। और इसमें आप लोग ये सोच रहे होगे भाई कि इसमें वो होगा वन टच ऑटो अप होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पावर इतनी हाइड्रोलिक वे में ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, फियरलेस प्लस में नहीं आता, वो सिर्फ एम्पावर्ड प्लस में आता है। बूट स्पेस भाई बहुत इनफ है इस गाड़ी के हिसाब से।
चार्जर यहाँ पे आप लोगों को छोटा बेशक मिल रहा है, लेकिन इस गाड़ी के साथ अगर आप AC/FC वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 7.2 किलोवाट का चार्जर भी मिलता है, प्लस में स्पेयर टायर भी मिलता है और कुछ टूल किट्स भी होती हैं। रियर में पार्किंग सेंसर्स भी हैं भाई, दो रियर पार्किंग सेंसर्स भी हैं, और 360 कैमरा तो है ही भाई, जो गाड़ी की विजिबिलिटी जो कि भाई चलाते टाइम थोड़ा सा इजीनेस बढ़ा देता है। अब आते हैं इसके इंटीरियर कुछ फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में 26-27 लाख रुपए लेकर किसी गाड़ी को लेने के लिए जा रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए जाने से पहले ही, कहीं शोरूम वाले कुछ बताने में कमी ना कर दें, इसलिए मैं आप लोगों को यहीं बता देता हूँ। गाड़ी के अंदर चलते हैं भाई, उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी की दिखा देता हूँ। वही कर्व वाली है, सेम की आती है कर्व में भी और टाटा सियारा में भी। डोर ट्रिम पे इसके चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे भाई, डोर लोकल लॉक का भी यहीं पे है, और ये भाई इसका डोर ओपनर हो गया, ग्रैब हैंडल है विद पियानो ब्लैक, कुछ फिनिश दे रखी है, कुछ स्पेस भी है भाई। जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो ये कुछ इसका इंटीरियर मिलता है भाई आप लोगों को देखने में। ऑटोमेटिकली इसने फ़ैन ज़्यादा कर दिया, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर भाई अभी गर्मी आ गई है, तो उस हिसाब से गाड़ी सेंस करके एकदम से बढ़ा देती है इसको। एनीवे, अब बात करते हैं भाई गाड़ी में यूनिक क्या है, फियरलेस प्लस में यूनिक क्या है एक्चुअली, क्योंकि इससे पहले वाले जो वेरिएंट है वो आता है एडवेंचर, फिर एडवेंचर एस, वो होते हैं 65 किलोवाट में, और फियरलेस प्लस भी आता है वैसे 65 किलोवाट में, लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूँ अगर आप ये वाला वेरिएंट लो ही फियरलेस तो इसको 75 किलोवाट में लो, क्योंकि बैटरी इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन ईवीज़। ऐसा कुछ भाई इसका स्टेयरिंग है जो कि भाई इनकी सारी छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी सफारी तक सेम सा ही मिल रहा है। इस साइड सारे वो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है, इस साइड क्रूज कंट्रोल वगैरह है, इसमें ADAS लेवल 2 वगैरह आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बट ये वाली बात बढ़िया है, इसका ग्रीन कलर जो है ये सेम आपको ऐसा मिलेगा टॉप मॉडल में, सेम आपको बेस मॉडल से ही ऐसा मिलता है। और ये जो कंट्रोल्स वगैरह सारा कुछ दे रखा है इसमें, मैं एक बार इसका व्यू चेंज कर देता हूँ। इसमें आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, ये देखो TPMS आ गया गाड़ी में, फिर आ गया एनर्जी एनालिटिक्स, इसमें दिखता रहता है कि पावर कितनी डिलीवर हो रही है आगे वाले और पीछे वाले टायर्स में। फिर आ गया मीडिया, फिर नेविगेशन है, नोटिफिकेशन है, एनर्जी इन्फॉर्मेशन है, सेटिंग्स हैं, एंड ट्रिप्स हैं भाई, ट्रिप की गाड़ी कितनी चली है और आप लोगों को इसी में पता चलेगा एवरेज एनर्जी कंजप्शन का। और 350 जो दिखा रही है गाड़ी इसलिए दिखा रही है क्योंकि भाई जो गाड़ी है अभी खड़ी है और खड़ी खड़ी में AC चल रहा है, और इससे पहले भी ऐसा चल रहा था। अगर आपको कभी ये लगाना हो ना अंदाजा कि आपकी गाड़ी कितना चलेगी 100% फुल चार्ज में, जैसे अभी 350 वोट आवर पर किलोमीटर जो ये लिख रहा है ना, आप इसको डिवाइड कर देना जितनी किलोवाट बैटरी है। जैसे बैटरी इसकी 75 किलोवाट है, 75 × 1000 मतलब 75,000 डिवाइडेड बाय 350, तो जितना निकल के आएगा उतनी इसकी एग्जैक्ट रेंज मिलेगी। अगर इसी पैटर्न के साथ अगर आप गाड़ी को चलाते हो और इसके वोट आवर्स जो हैं वो इतने ही यूज हो रहे हैं। इसमें भाई आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, फियरलेस प्लस से ही आएगा ये। और इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं है जैसे कि आप लोग देखोगे ना कर्व में आता है कि एकदम से पूरी पावर लेता है AC, और एक ही बटन होता है एक्सप्रेस कूलिंग का, उससे भाई पूरी गाड़ी एक इंस्टेंट ठंडी कर देगी। लेकिन आप लोगों को इससे भी कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हैरियर EV में बहुत बढ़िया AC दे रखा है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने हिल डिसेंट कंट्रोल देख लिया होगा, अब आता है एक ऑप्शन ट्रैक्शन प्रो, देख लो, या तो आपकी ड्राइव मोड में हो या फिर रिवर्स मोड में, तभी ये ऑप्शन जो है एंगेज हो पाएगा। इस साइड और तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो आप लोगों ने नहीं देखा हो। बूट गेट वगैरह आप लोग यहीं से ओपन कर सकते हो, और ये चार्जिंग लीड को रिलीज करने का एक ऑप्शन है। आते हैं भाई इस वाले कंसोल पे जो कि रेंज रोवर से ले रखा है, मैंने जितना सुनने में आया है। इस गाड़ी में ये जो है ना, ये स्पोर्ट्स मोड को एंगेज कर देता है, ये वाला ऑप्शन आ गया ना, स्पोर्ट्स मोड लिखा हुआ, इसी को दबाओगे दोबारा तो सिटी मोड हो गया है। और जैसे ही आपने स्पोर्ट्स मोड ऑन किया तो यहाँ की एम्बियंट लाइट बिल्कुल चेंज हो जाएगी। देखो दोबारा दिखाता हूँ, ये नॉर्मल सिटी मोड है और ये आ गया स्पोर्ट्स मोड, भाई रेड कलर हो गया। इसमें एम्बियंट लाइट भी देखने को मिलेगी आप लोगों को, बशर्ते आपको सिर्फ यहाँ देखने को मिलेगी, साइड्स में कहीं पे नहीं कुछ ऐसा मुझे दिख रहा फिलहाल। टेरेंस मोड देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं इसमें। इस वाले नोब को अगर आप घुमाते हो तो कस्टम मोड आ गया, इसी साइड करता हूँ, रॉक क्रॉल मोड है, सैंड मोड है, मड रट्स है, स्नो ग्रास है, एंड नॉर्मल मोड। इसके अलावा आप लोगों को इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड मिलने हैं जो कि ड्राइव मोड है आपके। सिंपल सा गियर नोब है जो कि हर एक गाड़ी में इनकी बढ़िया लगता है। ये ऑटो होल्ड ऑप्शन है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स हैं इसके अंदर। और जो सबसे बढ़िया बात मुझे इस गाड़ी की लगी थी, इस वाले वेरिएंट से आप लोगों को मिल जाएंगे मेमोरी सीट फंक्शंस। मतलब कि भाई यहाँ पे आप अपनी मेमोरी को सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई जब मैं बैठता हूँ तो याद रखो गाड़ी के मेरा ये सीट पोजीशनिंग ये रखनी है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं आप लोगों को बटन्स के साथ, सुविधा बढ़ जाती है आप जितने पैसे डालते हो किसी भी गाड़ी में, ठीक है। ये तो भाई कुछ इसका था इंटीरियर, जिसमें इंटीरियर ऑल ब्लैक है। ऊपर जो है अगर आप इसको ओपन करते हो, कर्टेन वगैरह सब ब्लैक दे रखा है, पूरा
इन्फिनिटी तो नहीं बोलूँगा, इसमें पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगा भाई आप लोगों को। और पैनोरामिक सनरूफ में ये साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसमें से एक बंदा आराम से निकल जाएगा। जैसे कार में छोटा है, इसमें ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ये जो ऑप्शन हैं, ये लाइट्स वगैरह के दे रखे हैं, कैबिन लाइट्स में LED मिलती है। ये सब हो गया। ग्लव बॉक्स का साइज़ भाई इतना है। ऊपर बुक्स वगैरह रखनी है आपको, गाड़ी की कुछ मैनुअल्स हैं, नीचे कुछ थोड़ा बहुत हैवी सामान भी आ सकता है। और ये भी ओपन हो सकता है। और ये कूल्ड है हैंड रेस्ट भाई, जिसमें कि आपको चार्जिंग के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। 12 वोल्ट का है इधर, ये भाई 5 वोल्ट वाले हो गए। C टाइप और A टाइप दोनों दे रखे हैं। 3 तो इसके अंदर दे दिए भाई चार्जिंग के ऑप्शंस। और एक यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी है भाई अवेलेबल गाड़ी में। वाह, ये बढ़िया बात कर दी ना। और कप होल्डर्स तो है ही। कार को छोड़ के इनकी हर एक गाड़ी में ऑलमोस्ट आप लोगों को मिल जाते हैं। और पीछे वाली सीट्स जैसा आप लोग देख सकते हो 60-40 स्प्लिट के साथ आती है। और बीच में एक हैंड रेस्ट भी देखने को मिल जाता है। और जो नेक रेस्ट है वो एडजस्टेबल भी है भाई। और एक अच्छी बात है पीछे वाली सीट्स के लिए, जो पीछे पैसेंजर्स बैठेंगे उनके लिए ये भी दे दिया कंपनी ने। अच्छा, साउंड सिस्टम की जो मैं बात कर रहा था, JBL के साउंड सिस्टम है भाई इस गाड़ी में। बहुत तगड़ी साउंड होती है JBL के। और पीछे से जो गाड़ी का लुक आ रहा है, ओ भाई वाह, ये गाड़ी है भाई। जब रोड पे चलती है वैसे बाहर से भी दिखती है, और अंदर से जो बंदा बैठता है वो बिल्कुल बोर नहीं होता, कितना ही लंबा चला लो। और स्पेस की कमी इतनी बड़ी गाड़ी में तो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं ये बात करूँगा तो ही मैं ही खराब लगूंगा। इनफ हेडरूम, इनफ अंडर थाई स्पोर्ट, नी रूम, लेग रूम बढ़िया है भर भर के। पीछे 3 बंदे हेल्दी बढ़िया आराम से बैठ सकते हैं। और इस गाड़ी में फुटरेस्ट बेस मॉडल से ही आ जाता है, एज एन एसेसरी उसमें लगाना पड़ेगा। अपर वेरिएंट्स में तो शायद ये फ्री भी कर देते हैं। वो आपके डील के ऊपर की बात होती है कि आप लोगों को कैसी डील मिल रही है। और जब डील की बात चली रही है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, अगर आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट डील चाहिए होती है ना, तो भाई ये वाली डीलरशिप है जिसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये ऑटो विकास सेक्टर 14 वाली। आप इस पे जो नंबर मेंशन है इस पे कॉल करके इसकी डील वगैरह ले सकते हो। या फिर अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चाहिए तो आप लोग बता देना कि भाई हमने सचिन की वीडियो देखी थी तो इसलिए हम लोग यहाँ से लेने के लिए आए। भाई बढ़िया रिगार्ड मिलता है आप लोग जब भी आते हो, विजिट करते हो इनका शोरूम। और भाई अब उस बात पे आते हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आप लोगों को हैरियर क्यों लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग ये बोलने वाले मिले आप लोगों को कि भाई ये वाली गाड़ी जो है ना बोरनी भी नहीं है। तो बोरनी भी नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? तो भाई क्या ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टाटा के पास तो ऑलमोस्ट सारी ही गाड़ियाँ जो ईवी में है वही पेट्रोल डीजल CNG में भी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनमें हमेशा ही कोई प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है कुछ ना कुछ यूनिट्स में। ये नहीं बोलूँगा कि टाटा में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन आज के टाइम पे आप लोग देखोगे ना, जो ईवी अगर आप लोग परचेज करते हो तो इनके स्पेसिफिक पर्टिकुलर ईवी के ही इनके शोरूम्स एंड सर्विस सेंटर अलग से बने हुए हैं, जिन पे इनकी सर्विस बढ़िया मिलती हैं। कुछ सर्विस सेंटर्स को छोड़ दो, बाकी अगर आप लोगों को मैंने बताया, तो अगर आप लोगों को बढ़िया डील चाहिए, बढ़िया सर्विस करवानी है, तो आप लोग विजिट कर सकते हो भाई सर्विस सेंटर जो मैंने मेंशन किया, जो मैंने नंबर दिया है। अब जो मेन बात आती है भाई, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं हैरियर ईवी को लेके कि भाई इसके टायर्स बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं इस गाड़ी के। भाई देखो, मुझे भी कोई इसका पर्टिकुलर एक आंसर नहीं मिला है अभी तक, बट मुझे जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं उन लोगों से मेरी बात जब हुई तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताया, जैसे गाड़ी ना रियर व्हील ड्राइव है। और आप लोग भी नोटिस करना, जो टायर्स ख़त्म हो रहे हैं हैरियर ईवी के, वो सिर्फ रियर टायर्स ही हैं जो ख़त्म हो रहे हैं। अब ये क्यों ख़त्म होते हैं? क्योंकि ना रियर व्हील ड्राइव है और गाड़ी में पावर कितनी है, 390 bhp और 504 Nm का टॉर्क। भाई बहुत ज़्यादा होती है किसी भी गाड़ी के लिए इतनी पावर। जब आप इस गाड़ी को थोड़ा सा प्रेस करते हो, इसके रेस पेडल को, थोड़ा सा आपको लगेगा लेथार्जिक फील हो रही है गाड़ी चलते टाइम पे, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा हार्ड प्रेस कर देते हो ना, एकदम से गाड़ी ऐसे स्किट मारते निकलती है। और मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स को ये नहीं पता होता, क्योंकि कैबिन में इतनी आवाज़ जाती नहीं है कि भाई वो टायर स्किट करके आगे निकला है। जितना आप स्किट करोगे, जितना आप हैवी फुट के साथ इस गाड़ी को चलाओगे, तो भाई टायर्स इसके नहीं, चाहे कोई भी गाड़ी ले उसके भी हो जाएंगे। ये हो सकता है कि भाई जो मुझे अभी तक का लगा है कि पावर की जो ट्यूनिंग है टायर्स के साथ वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है, जिसका अपडेशन शायद जल्दी ही टाटा में आने वाला है। तो हैरियर जिसके पास भी है भाई, या फिर जो लोग लेने वाले, तो डरने की कोई बात नहीं है भाई। अगर कोई कमी आती है ना, तो कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, ये तो टाटा है ही ऑलरेडी, जो कि मार्केट पे कब्जा करके बैठे हैं, ये तो सुनेंगे ही। हर कोई कंपनी सुनती है। अगर आप लोग कोई भी फीडबैक सजेशंस देते हैं तो भाई इनसे भी यही एक्सपेक्टेशंस है अपनी, ये सुनेंगे और इसका जल्दी अपडेशन आएगा, जितनी मुझे अभी तक नॉलेज है। बाकी अगर आप लोगों के पास भी कोई सोल्यूशन है तो आप लोग भी कमेंट में अपनी राय छोड़ सकते हो, और ये बताना कि फियरलेस प्लस में QWD जो इन लोगों ने दिया है वो कितना जस्टिफाई करेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यार जस्टिफाई करना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने 3-3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने जो थे एम्पावर्ड प्लस में, जिसमें QWD मिल रहा था, वो आप लोगों के बच रहे हैं 3-3.5 लाख का, तो वो हो गया भाई 26.5 लाख रुपए एक शोरूम के साथ आप ये वाली गाड़ी ले रहे हो। तो भाई 4x4 चाहे यूज़ कहीं पे हो, पहाड़ों में हो, मड में, रस्ट में, कैसे भी हो, काम वाली चीज़ तो है।
साल में चाहे 3-4 बार आप जाओ ट्रिप में मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाली गाड़ी मैं पहाड़ों में ऊपर की तरफ लेके जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके मैं भी जैसे कर्व ओनर हूँ तो मैं भी एक जगह जाके उससे वापस हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी 4x2 है। अगर 4x4 होती तो शायद मैं ना भी सोचूँ कि भाई मुझे कुछ दिक्कत आएगी। 4x4 हो गई है, रेंज 450 प्लस हो गई है, फीचर्स ऑलमोस्ट सारे एक गाड़ी होल्ड करती है, और इतनी बड़ी गाड़ी भाई नो डाउट यू गाइज कैन बाई इट। और जो नंबर मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है उस पर आप लोग कॉल करके इसकी बढ़िया से बढ़िया डील ले सकते हैं। और डिस्काउंट के लिए भाई पूछा करो, जितनी आप बार्गेनिंग करोगे उतना ही मिलेगा आपको। सो गाइज कैसी लगी आप लोगों को ये डील मुझे बताना कमेंट्स में। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, आपके सजेशंस बड़े मैटर करते हैं, वो भी देना भाई। बाय।